मेरी ओके। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक मौका और दिया कि मैं उसके वचनों को आप लोगों के सामने ला सकूँ। और विशेष पादरी साहब का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं प्रभु के वचन लेकर आऊँ। और आज का जो वचन है, पिछले संडे पादरी साहब ने बोला था कि हम लोग घर में बैठकर बहुत वो घर में बैठकर सेवा थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, उसके ऊपर ही आधारित है ये वचन। आइए मेरे साथ लूका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, उसकी 6ठी कलम से मैं आप लोगों के लिए आगे पढ़ता हूँ। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मिल गया होगा सबको। लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, उसकी 6 आयत से लेकर 9 आयत तक। वहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उस बारी के रखवाले ने कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि में क्यों कर रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूँ। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, आप प्रभु हम इस वचनों को सुनकर प्रभु एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले ना हो, ऐसा तो देना पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मेरे मुंह को स्पर्श कर प्रभु, ताकि मैं लोगों को अच्छी तरह तेरे वचनों को समझा सकूं और तेरे नाम की महिमा हो, ऐसा तो देना प्रभु। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हमने पढ़ा कि किसी के अंगूर की एक बाड़ी थी। मैं आपसे पूछता हूँ, अंगूर की बाड़ी क्या है? किसी को मालूम है अंगूर की बाड़ी क्या है? आइए मेरे साथ यशायाह की, मैं थोड़ा इसको तैयारी कर रहा हूँ। यशायाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय खोलेंगे मेरे साथ। यशायाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं कलम में आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि सेनाओं की यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पेड़ यानी कि वो अंजीर का पेड़ यहूदा के लोग है। और उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट सुनाई पड़ी। ये जो दाख की बारी है वो इस्राएल का घराना मेरे प्रिय। और मैं जो आप लोगों के सामने आज वचन शेयर करना चाहता हूँ, हमने लूका 13 पढ़ा था, पर मेरे साथ में मरकुस 11 वहाँ से अगर मैं यही दृष्टांत है वहाँ पर मरकुस 11 में, मैं वहाँ से आपको समझाऊंगा तो आप थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर सकेंगे। मरकुस 11, मरकुस की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसकी 12वीं कलम। दूसरे दिन जब वो बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी, यानी कि यीशु मसीह को भूख लगी। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। इस लाइन को नोट करना, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खा ना पाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और वो एक अंजीर का हरा पेड़ देखकर उसके पास में गया। इसको 2 तरीके से हम लोग देख सकते हैं, एक हम अपने आप खुद पे ले सकते हैं और एक हमारे परिवार के रूप में अंजीर के पेड़ को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे घर पर आ रहा है। हम अपने आप के ऊपर लेते हैं तो आज हमारे अंदर प्रार्थना भी है, हम दशांश भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह आज हमारे घर पर आए हैं, क्या हमारे अंदर फल है? प्रभु ने हमको आशीष दी है, हमको अच्छा घराना दिया है, माँ बाप दिए है, भाई बहन दिए, बेटी दिए, सब कुछ दिया है। उसने हमको आशीष देकर एक इस हरे पेड़ की तरह हमको हरा भरा रखा है। पर प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह आपसे ये पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर पर आया हूं, मैं भूखा हूं, क्या तुमको देने के लिए मेरे पास फल है? हमको सबको देने के लिए सब कुछ है, पर प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं। ये प्रभु के वचन बता रहे हैं कि प्रभु को जब भूख लगी, वो इस आशा के साथ आज आपके पास में आया आज सुबह
हमारे पादरी साहब ने हमको बताया कि हम लोग को घर से बाहर निकल कर लोगों की सेवा करनी चाहिए, दवाइयाँ देनी चाहिए। कितने लोग आगे आए? आज की सुबह बाइबल आपको स्पष्ट रूप से कह रही है कि मैं तुमको आशीषें दी है, तुम हरे भरे हो, तुम हरे भरे हो। पर आज सुबह जब मैं तुम्हारे पास में आया हूं एक आशा के साथ में कि तुम मुझे कुछ दो, तो पर हमारे पास प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर फल नहीं है। जो लाइन मैंने बोली थी, क्योंकि बाइबल खुद बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए, उस समय वो बोलते क्योंकि फल का समय ना था। प्रभु यीशु मसीह आज आपको कौन सा पेड़ बनाना चाहते हैं मैं बाद में आपको बताऊंगा, पर यहां पर लिखा कि जब फल का समय नहीं था तो आप फल ढूंढने कैसे गए? आइए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय। प्रकाश आज प्रभु आपको कौन सा पेड़ बनाना चाहता है मैं आपको बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य गुजराती में प्रकटीकरण बोलते हैं, प्रकटीकरण गुजराती में बोलते हैं। उसका 22वां अध्याय, उसकी एक कलम से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 3 कलम तक। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। देखा मेरे प्रिय, प्रभु आपको कौन सा फल बनाना चाहता है कि आप 12 महीने फले। जब मैं इस चीज पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाली कि हम सिर्फ फल के समय में फलते हैं, यानी कि हम लोग सिर्फ क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे के दिन ही चर्च में जाते हैं। बहुत से मसीही ऐसे जो समय पे ही फलते हैं, यानी कि जब क्रिसमस का समय आएगा उस टाइम में वो चर्च में जाएंगे, जब ईस्टर का त्यौहार आएगा जब वो चर्च में जाएंगे, जब गुड फ्राइडे का समय आएगा जब चर्च में जाएंगे। पर आज प्रभु आपको क्या कहना चाह रहा है कि आपको ऐसा फल बनना चाहिए, आपके अंदर ऐसे फल लगने चाहिए कि लोग आपके जीवन के फल खा सके और आपको 12 महीने और प्रत्येक दिन आपको फलना है। प्रभु आज आपसे ये कहना चाहता है कि आपको प्रभु की संगति में हर संडे आना है। जब प्रभु की संगति हो तब उसमें आपको आना है। पर आज जब प्रभु हमारे घरों में आता है तो बड़े अफसोस की बात है, हमको उसको देने के लिए कुछ नहीं होता है। और प्रभु आपको 12 महीने फलने वाला फल पेड़ बनाना चाहता है, जीवन का वृक्ष बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, आज अपने घरों से निकले लोगों की देखभाल कीजिए। क्यों उनके पेड़ों के अंदर फल नहीं है? जब यहाँ पर मैं पढ़ रहा था कि सबसे पहले कि वो अंजीर का हरा पेड़ देखकर उसके निकट गया कि उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। मेरे प्रियो, सबसे पहले जो पत्तों का उदाहरण आता है बाइबल के अंदर, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जब हम देखते हैं आदम और हवा ने बुद्धि के फल को खाया था, वहां पर जीवन का वृक्ष भी था। मेरे प्रियो, सबसे पहले अंजीर के पत्तों का विवरण वहीं पे आता है, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में, आप सबने पढ़ा होगा। पर जब आदम और हवा ने बुरे और ज्ञान का फल खा लिया, उन्होंने अपने हाथों के द्वारा हरे पत्ते से लंगोट बना ली, और जब परमेश्वर वहां पर आया तो परमेश्वर ने आवाज मारी, उन्होंने क्या कहा? हम नंगे हैं। और परमेश्वर ने वहां पर सबसे पहले एक काम किया, जो अंजीर के पत्तों से उन्होंने लंगोट बनाई थी उसको उसने खारिज किया और उनके लिए निर्दोष मेमना लेकर उसके चमड़े की खाल से उसको चमड़े के वस्त्र पहनाए। मेरे प्रियो, ये क्या दर्शाता है कि जब हम अपने हाथों से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से कुछ काम करते हैं, अगर उसमें यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर की महिमा नहीं है, परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है,
तो प्रभु उस कामों को खारिज करता है। आदम और हवा ने पत्ते से, अंजीर के पत्तों से बनाया तो सही, पर परमेश्वर ने उसको खारिज किया। मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु मसीह के अंदर रह के फल दे, और 12 महीने फल दे जीवन के। अदन की वाटिका में जब आदम और हवा को रखा गया था, परमेश्वर ने सिर्फ ये कहा था ज्ञान और बुद्धि के फल को मत खाना, बाकी तुम सब पेड़ों के फल खा सकते हो। पर आदम और हवा ने वो जीवन के वृक्ष की तरफ ध्यान नहीं लगाया, जैसा आज हम भी करते हैं। आज हमारा ध्यान भी ज्ञान और बुद्धि की तरफ रहता है, हमारी समझ की तरफ रहता है। परमेश्वर ने कहा था यह फल मत खाना, ज्ञान और बुद्धि का, जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए कहा था मेरे प्रियो। और आदम और हवा ने क्या किया? जैसा आज हम भी यही करते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। जो आज्ञा परमेश्वर देता है, जो कार्य हमको करने के लिए देता है, हम उसको नहीं मानते हैं, और दूसरी बातों में अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान और अपने ही धार्मिक कार्यों में लग जाते हैं मेरे प्रियो। अगर आप ऐसे पेड़ हैं, परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया हुआ है, तो प्रभु आज आपको श्राप भी दे देगा। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आया था, श्राप देने के लिए नहीं आया था, वो आशीष देने के लिए आया था। और उसमें लिखा है अब से तेरा फल कोई ना खाएगा। आज प्रभु ने हमको सबको आशीष दी हुई है, सबको आशीर्वाद दिया हुआ, अच्छा घर दिया। हम भी उस हरे पेड़ की तरह, हमारा घराना दिखता है, आशीर्वादित घराना हमारा दिखता है। पर कहीं ऐसा ना हो कि जब प्रभु यीशु मसीह आवे तो हमें उसको देने के लिए हमारे पास में कुछ ना हो। मेरे प्रिय, आज ये वचन थोड़ा कड़क है, पर प्रभु आपसे बातें करना चाह रहा है कि सिर्फ आप हरे पत्ते की तरह ही बन के ना रहे पेड़, अपना जीवन का वृक्ष का फल लोगों को खिलाए। पर हमारे पास में लोगों को खिलाने के लिए वो है ही नहीं। दूसरा एक कारण था, उसके अंदर पेड़ के अंदर फल क्यों नहीं थे? क्योंकि जो ये द्राख की बाड़ी लगाई थी, मत्ती 21:33 आप नोट कर लीजिए, घर में पढ़ना, मैं आपके लिए नहीं पढ़ता हूँ। वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने एक द्राख की बाड़ी लगाई और उसके चारों बाजू में बाड़ा लगाया। आज हमारे बाड़े टूटे हुए हैं। आइए मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे। अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं कलम से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ आगे। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखा मेरे प्रियो, अय्यूब के अंदर वो फल दिखाई दे रहे थे परमेश्वर को। परमेश्वर खुद कहता है कि मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, उसके तुल्य खरा, सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके घर की ओर और उसके जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैलाई, परंतु अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। देखा मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जो बाड़ा हमारे घर के चारों तरफ नहीं बांधेगा, तो शैतान हमारे घर के अंदर आकर हमारे फलों को चुरा कर ले जाएगा। अय्यूब के लिए परमेश्वर कहता है इसके तुल्य, तो शैतान तुरंत क्या कहता है, क्या तूने उसके घर के चारों बाजू में बाड़ा नहीं बांधा? और वो कहता है कि तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसका बाड़ा हटा दे, फिर अय्यूब तेरी निंदा करेगा। और परमेश्वर कहता है नहीं, मैं उसका बाड़ा भी हटा लूँगा तो भी अय्यूब निंदा नहीं करेगा, और अय्यूब उसकी निंदा नहीं करता मेरे प्रिय। पर हमारे घरों में जब ऐसी थोड़ी सी भी दुख तकलीफ आ जाती है, हम परमेश्वर की निंदा करने लग जाते हैं। आज प्रभु कैसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जो निर्बल है, जो हमारे भाई बहन, मसीह, पड़ोसी, दूसरे लोग सब जो निर्बल है, जिनके बाड़े टूटे हुए हैं,
उनके बाड़े को बांधने वाला हमको वैसा ढूंढ रहा है। जैसे हमने लूका 13 में पढ़ा था कि वो माली कहता है कि इसको 1 साल और दे, वो यीशु मसीह को दर्शाता है, और वो कहता है कि मीडिएटर वो कहता है कि वो 1 साल और दे, मैं इसमें खाद डालूंगा, अगर फिर भी नहीं फला तो तू इसे काट डालना। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर आज हमें भी वैसे मीडिएटर के रूप में ढूंढता है। आइए मेरे साथ यहेजकेल के थोड़े उदाहरण में दिखाऊंगा आपको। यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक मुझे यहेजकेल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय मिल गया आप सबको। यहेजकेल की पुस्तक यशायाह के बाद यहेजकेल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और 30वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर क्या लिखा है? मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। आज परमेश्वर हमारे बीच में ऐसे लोगों को ढूंढना चाहता है कि जो बाड़े को सुधारे। और हम किसी का बाड़ा टूटा होता है उसको और तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको बांधने की कोशिश नहीं करते। और परमेश्वर का वचन आज कह रहा है, मैं उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निर्मित नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। देखा मेरे प्रियो, मैं दोबारा एक और फिर पढ़ता हूँ। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निर्मित नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। आज परमेश्वर हमारे बीच में से मीडिएटर ढूंढ रहा है। जैसे यीशु मसीह ने उस माली ने कहा कि इसको 1 वर्ष और दे, मैं इसमें खाद डालूंगा, फिर फले तो ठीक है, नहीं तो काट डालना। वैसे आज प्रभु हमारे बीच में से मीडिएटर ढूंढ रहा है। कोई तो आकर खड़ा हो, कोई तो इनके लिए दुआ करे। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, पर जब कोई मीडिएटर बनकर उससे प्रार्थना करता है तो वो उसकी सुनकर सामने वाले को माफ कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु के वचन कह रहे हैं मेरे प्रिय। आज प्रभु के वचन थोड़े हार्ड जरूर है, पर प्रभु के वचन कह रहे हैं कि तुम अपने घरों से निकलो। लोगों के जो बाड़े टूटे हैं, तुम्हारे भाइयों के जो बाड़े टूटे हुए हैं, शैतान उसमें से फल चुरा के ले जाता है, उनको तुम बांधो और नाके पे खड़े होकर इनके लिए प्रार्थना करो। पिछले संडे बेंजू भाई ने समझाया था, घुटने पड़कर प्रार्थना करो। आज बाइबल यहाँ हमको बता रही है कोई तो मीडिएटर बने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए मीडिएटर बने, और प्रभु का वचन कहता है मुझे कोई नहीं मिला। प्रभु ने हमको आशीष दी है, प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, पर आज हमारे अंदर फल नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है आज हम फल लेकर आए। एक वचन और पढ़ के मैं आपके साथ में फिर बंद करूंगा। बहुत ही अच्छा वचन है, यशायाह 58, यशायाह की पुस्तक उसका 58वां अध्याय। यशायाह की पुस्तक यशायाह की पुस्तक हम सबको मिल गई होगी, उसका 58वां अध्याय और उसकी 12वीं कलम। यशायाह की पुस्तक उसका 58 उसकी 12, वहाँ पर ऐसा लिखा है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर ठहराएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला होगा। क्या मेरे प्रियो आज आप ये नाम लेना चाहते हैं? बाड़े को सुधारक, बाड़े को ठीक करने वाला और पथों को ठीक करने वाला। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला पड़ेगा। क्या आज आप ये नाम लेना चाहते हैं? मैं बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। शायद आप लोगों को लगेगा ये पक्ष करना, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पादरी साहब का नाम ये जरूर है। मैं उनको उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत से घरों को सुधारा है। बहुत सी जो प्रभु के भवन गिरे हुए थे उनको उन्होंने फिर से बसाया है। आप खुद सब जानते हैं।
गुजरात में कितना बनाया, दूसरी जगह भी थॉमस भाई और हम लोग नासिक कितनी जगह ढूंढे, कितनी बार गए हम लोग उस घर को बसाने के लिए। क्या आज आप ये नाम लेना चाहते हैं, टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला, तो आपके अंदर फल होने जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 12 में जैसा हमने पढ़ा कि हमारे अंदर 12 महीने फल आने चाहिए, पर अफसोस की बात है हमारे अंदर फल कब आते हैं? सीजन में, जब क्रिसमस होता है। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं मेरे खुद के लिए भी बोल रहा हूँ। हमारे अंदर फल कब आते हैं? जब क्रिसमस का त्यौहार होता है। हम अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं, प्रभु के घर, अपने घरों को सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। तो आज की सुबह प्रभु ये हमसे बातें कर रहा है, वो हमसे कहना चाह रहा है कि क्या तुम मेरे लिए मीडिएटर बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम जो मेरे लोगों के बाड़े टूट गए हैं, मेरे लोगों का घर बिछड़ वो हो गया, क्या तुम उनके बाड़े बनाने वाले हो? अगर हो तो प्रभु आज हमको एक नया नाम देगा, बाड़े का सुधारक। बहुत बड़ी उपाधि है मेरे प्रियो। हम अपने जीवन के फल लेकर आए। आज हम सब हरे भरे हैं, प्रभु ने हमको सबको आशीष दी है। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम दशमांश देते हैं, सब कुछ है, पर हमारे अंदर फल नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे घर में आते हैं, हमको उसको देने के लिए कुछ नहीं है। और प्रभु कहता है कि जब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होगा, जैसे पिछले 2-3 संडे पहले पादरी साहब ने हमको वो तोड़ों का दृष्टांत समझाया था कि जिसके पास में एक था वो भी उससे लेकर दूसरे को दे दिया गया। अगर हमारे अंदर फल नहीं होगा तो प्रभु हमारी आशीष लेकर, जिसके अंदर आशीष है उसको, जिसके अंदर फल है उसको आशीष दे देगा। और बाइबल बताती है, मरकुस की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, और वो पेड़ सूख गया। 20वीं कलम, आइए मेरे साथ में वापिस आएंगे मरकुस की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसकी 20वीं कलम 20वीं आयत। वहां पर ऐसा लिखा है, फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा और पतरस को बात स्मरण हुई। हाँ मेरे प्रिय, अगर हमारे अंदर फल नहीं होंगे तो हम भी सूख जाएंगे। प्रभु हमारे अंदर से आशीष लेकर दूसरे को दे देगा। क्यों? प्रभु भूखा था, प्रभु आज हमारे घर में आया है। पर अफसोस की बात है, हमें प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरे प्रियो आप पलना चाहते हैं तो अपने पड़ोसियों के बाड़े को सुधारिए, अपने भाइयों के बाड़ों को सुधारिए और दूसरे लोगों के लिए मीडिएटर बनिए। तब प्रभु कहता है, और अपना ध्यान ज्ञान और बुद्धि पर मत लगाइए। जैसे आदम और हवा ने ज्ञान और बुद्धि के फल में शैतान ने उनके मन में डाल दिया था। हवा को कहा, हवा ने कहा हाँ ये फल मन भावना है, देखने में सुंदर है, खाने में मीठा है, पर वहां पर जीवन का वृक्ष भी था मेरे प्रियो, उसको उसने ध्यान नहीं दिया। अगर जीवन के वृक्ष पर ध्यान दे देता और जीवन का फल खा लेता तो हम कोई नहीं मरते थे। आज जो ये बीमारी से लोग मर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से नहीं मरते थे, पर शैतान ने उनके मन में ला के डाला। क्यों? उनका बाड़ा टूट चुका था। आज प्रभु हमसे इन वचनों के द्वारा बातें कर रहा है कि आप अपने अंदर फल लेकर, सिर्फ हरे भरे पेड़ मत दिखे, और जब प्रभु आपके घर में आए तो आपको जब भी प्रभु को देने की जरूरत हो, आप अपना हाथ सबसे पहले आगे बढ़ाएं, और हम तो पीछे खींच लेते। आज वक्त है, अभी इस महामारी के अंदर पादरी साहब ने जो मिशन निकाला उसमें अपना हाथ आगे बढ़ाइए। प्रभु आज यही कहना चाहता है कि जो लोग तकलीफ में हैं उनकी देखभाल कीजिए, उनके बाड़े को बांधिए और आप जीवन का फल बने। और 12 महीने 12 फल हर एक महीने, ऐसा लिखा हुआ है। और आपके पत्तों से लोग चंगे हो जाए मेरे प्रियो। ये पत्ते क्या है? जो हम अपने मुंह से प्रार्थना करते हैं, इसके द्वारा लोग चंगे हो जाए मेरे प्रियो। प्रभु आज आपको बहुत बड़ी उपाधि देना चाहता है, मीडिएटर की उपाधि देना चाहता है, बाड़े का सुधारक बनाना चाहता है। क्या आज आप तैयार हैं?
किसी को वो करने की जरूरत नहीं, आप अपने मनों में वो करिए कि आप आज तैयार है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय हो गया, इसके आगे भी इसमें और भी है। अगर मुझे कभी पादरी साहब ने और समय दिया तो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा कि वो जो कहता है कि मुझे समय दे, मैं इसके अंदर एक साल खाद और डालूँ, वो खाद किया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेरे प्रिय। अगर प्रभु ने मुझे चाहा, प्रभु ने चाहा और मुझे पादरी साहब ने कभी समय दिया तो मैं उस बारे में भी आपसे बात करूँगा। प्रभु आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ आज की इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो अपने मेरे मुख द्वारा बातें की परमेश्वर। प्रभु हम इस वचनों को सुनकर एक कान से निकाल कर दूसरे कान से निकालने वाले ना हो, बल्कि प्रभु हम मीडिएटर बनने के लिए तैयार है पिता परमेश्वर बाप। प्रभु हम बाड़े के सुधारक बनने के लिए तैयार है पिता परमेश्वर बाप। प्रभु हम 12 महीने फल लाने वाले हो, ऐसा तू होने दे पिता परमेश्वर बाप। सिर्फ सीजन में फल लाने वाले ना हो पिता परमेश्वर। और प्रभु जब तू हमारे घरों में आए, हमारे दिल में आए, जब हमसे बातें करे तो पिता परमेश्वर बाप हम भी कुछ तुझे देने वाले बन सके, उस पेड़ की तरह प्रभु तुझे निराश ना करे पिता परमेश्वर बाप। और आज तेरा वचन कहता है तुम देने वाले बनो पिता परमेश्वर। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर, आमीन।